संदेश आया है, संदेश जेल से आया है, रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से आया है। संदेश भेजने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। उन्होंने संदेश भेजकर वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर अपना भरोसा और विश्वास जताया है। साथ ही पार्टी के पुराने कॉडर पर जो भी लोग, जो पुराने नेता हैं, जो एक्टिव हैं, उन पर भरोसा जताने की बात की है। जेल में बंद हेमंत सोरेन का संदेश, सीएम चंपई सोरेन के नाम यह संदेश भेजा गया है। समर्पित नेताओं को ही दे टिकट। किसी बाहरी को न मिले टिकट। बड़ा बयान आया है, हेमंत सोरेन का संदेश है, बाहरी को न मिले टिकट। 5 अप्रैल को जेएमएम विधायक दल की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री के संदेश के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। सीएम चंपई की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीएम आवास में होगी बैठक। जेएमएम उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। संभावित नामों में राजमहल से विजय हांसदा, दुमका से स्टीफन मरांडी, गिरिडीह से मथुरा महतो का नाम, सिंहभूम से दशरथ गगराई, और जमशेदपुर से 3 संभावित नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें रेस में सबसे आगे चलने वाले हैं सुनील महतो, उसके बाद स्नेहा महतो और आस्तिक महतो। 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। भाजपा मतलब बाहरी जनता पार्टी, या तो वो झारखंड के बाहर के लोगों को उम्मीदवार बनाती है या पार्टी से बाहर के लोगों को उम्मीदवार बनाती है। वहां जो उनके कमिटेड कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रति वफादार हैं, उनको दरकिनार किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको बंधुआ मजदूर समझा जाता है। हमारे यहाँ वैसी बात नहीं है। हम जो भी टिकट का घोषणा होगा, मुझे लगता है 100% वैसे लोग होंगे जो पार्टी के प्रति समर्पित होंगे। मुक्तिनाथ उपाध्याय की बात करें, केडी सिंह की बात करें, आर.के. आनंद की बात करें, सब थैली शाह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने राज्यसभा से टिकट दिया, जिताया या टिकट देने का प्रयास किया। तो ये बात तो जरूर कहते हैं कि स्थानीयों को हम पूरा हक देंगे, लेकिन जब करने की समय आती है ना, तो स्थानीय की इनकी परिभाषा सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार का, वो भी हेमंत सोरेन जी का परिवार है। सीता सोरेन जी को तो इन्होंने तिरस्कृत करके रखा था। जेल से संदेश आया और संदेश आते के साथ राजनीति गर्म हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नाम संदेश भेजा और पार्टी के लिए समर्पित नेताओं पर विश्वास जताने की बात की। अब समर्पण का आंकड़ा वर्तमान मुख्यमंत्री को तय करना है कि कौन पार्टी के लिए समर्पित है। लेकिन एक लाइन जो चिट्ठी में लिखी हुई सामने आ रही है, किसी बाहरी को टिकट ना दे। बाहरी को लेकर एक बार फिर बवाल हो गया है। भाजपा ने भी कमर कसकर कह दिया कि राज्यसभा जिनको भेजा है उनके नामों को भी एक बार देख लें कि वो लोग बाहरी थे कि भीतरी। वहीं झामुमो का बड़ा वार है कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, बाहरी जनता पार्टी हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, जेल से संदेश, झारखंड की राजनीति रेस। बिल्कुल, देखिए, एक संदेश की बात कही जा रही है। हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर जेएमएम के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक संदेश वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नाम आया है। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में जेल में बंद है, उनके तरफ से एक संदेश आया है। ये कहा गया है कि पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उन पर पार्टी भरोसा जताए, को बाहर से या आयातित करके कोई उम्मीदवार को पार्टी खड़ा न करे, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो चुनाव का जो मिजाज है उसमें अगर आप देखेंगे अभिषेक,
तो पैराशूट लैंडिंग हो रही है, चाहे आप बीजेपी की बात कर ले, चाहे आप कांग्रेस की बात कर ले। तो इस पैराशूट लैंडिंग के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं, और यही संदेश पार्टी को भी दिया गया है। वर्तमान में चंपई सोरेन जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी दिया गया है। अब पार्टी को तय करना है कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से पार्टी के साथ हैं, पार्टी को लेकर चले हैं, वर्तमान जो संकट पार्टी के समक्ष है उसमें वो खड़े हैं, तो वैसे लोगों पर उम्मीद जताई जाएगी, वैसे लोगों पर भरोसा जताया जाएगा, या फिर बाहर से जिस तरीके से दूसरे दलों में जो लोग आ रहे हैं और उनको टिकट दी जा रही है, क्या ये परंपरा यहां भी लागू होगी? हालांकि देखिए 5 तारीख को विधायक दल की बैठक आहूत है, विधायक दल की बैठक कॉल की गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, और उसमें जो संभावित नाम है जिस पर चर्चा हो रही है, संभवतः उन नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगा। और अभिषेक, और बहुत संभव है कि नेक्स्ट वेरी डेज जो 6 अप्रैल की जो बात कही जा रही है, उस दिन औपचारिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दे। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, लेकिन बाहरी भीतरी की जो बात एक बार फिर से सामने आई है, भाजपा ने भी कमर कस ली है। 3 नाम बता दिए हैं। बताया जा रहा है मुक्तिनाथ उपाध्याय, केडी सिंह, आरके आनंद। इन लोगों को राज्यसभा कैसे भेज दिया फिर जेएमएम ने, जब आज बाहरी भीतरी को लेकर इतना ज्यादा तनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव सर पर आ गया है। ये कहा जा रहा है कि बाहरी को टिकट, जहां तक पैराशूट लैंडिंग की बात रही, तो जेएमएम में कोई बड़े नाम का पैराशूट लैंडिंग अभी तक हो भी नहीं पाया है। कुणाल सारंगी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन भीतर खाने में इतना विरोध हो गया कि कुणाल सारंगी का नाम ही कहीं ना कहीं लिस्ट से बाहर हो गया है। राकेश, नहीं देखिए, कई नाम है जिस पर चर्चा हो रही है पार्टी के अंदर में, चाहे आप जिस नाम का भी आप जिक्र कर रहे थे कुणाल सारंगी, उनके नाम को लेकर भी अभी चर्चा है, वो अध्याय खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो राज परिवार के नाम को लेकर भी चर्चा है। उनके तरफ से भी ये मैसेज दिया गया है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन किन शर्तों पर आएंगे, उन शर्तों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये देखना होगा। और बीजेपी जिस बात का जिक्र कर रही है अभिषेक, जिस राज्यसभा के उम्मीदवारों का जिक्र कर रही है, देखिए राज्यसभा चुनाव का अपना अलग मिजाज होता है, लोकसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है। तो इस मिजाज को भी समझना होगा। वर्तमान में लोकसभा का चुनाव है, और जो बातें कही जा रही है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के संदर्भ में कही जा रही है। तो जो मैसेज आया है कि स्थानीय को, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, या फिर जिन्होंने पार्टी को अपना तन मन धन दिया है और पूरी तरीके से उन्होंने पार्टी में अपना समर्पण दिखाया है, तो वैसे लोगों को ही टिकट देने में पार्टी जो है वो तत्परता दिखाए, न कि आयातित नेताओं को लाए या फिर किसी तरीके की कोई पैराशूट लैंडिंग यहां हो और वैसे लोगों को टिकट दे दिया जाए। तो इस पर कहीं ना कहीं एक संदेश आया है, और उस संदेश के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे आगे बढ़ेगी वो 5 तारीख को तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है अभिषेक कि जो संभावित नाम है, 5 लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आया है, अगर उनके नामों को देखें तो वो तमाम नाम, तमाम चेहरे झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही जुड़े हुए हैं, कोई बाहर का चेहरा है नहीं। तो ऐसे में उस संदेश को आप कह सकते हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं पालन करते हुए नजर आएगी आपको। जमशेदपुर में 3 नाम आ रहे हैं राकेश। जमशेदपुर में सुनील महतो का नाम आ रहा, स्नेहा महतो का नाम आ रहा। जमशेदपुर से ही कुणाल सारंगी का नाम भी आ रहा था। विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से सांसद हैं भाजपा के, पहले चंपई सोरेन वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, भारी तादाद में भारी वोटों से हार हो गई थी, 3,70,000 के करीब वोट से हार हुई थी। जमशेदपुर की चुनौती बड़ी है, दुमका की चुनौती भी खासी बड़ी होगी इस बार झामुमो के लिए, क्योंकि सीता सोरेन परिवार की बहू है, और कहीं ना कहीं दुमका को सोरेन परिवार अपनी मांद बताता है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने भी अपना नाम पीछे ले लिया है, तो सीता सोरेन पर ही जनता कहीं ना कहीं विश्वास जताएगी। राकेश, नहीं देखिए, कई नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो वहां मुकाबले के लिए तैयार हैं। स्टीफन मरांडी का नाम सबसे प्रबल बताया जा रहा है और रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दुमका विधानसभा से वो पहले भी चुनाव लड़े हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन को चुनाव में बाकायदा शिकस्त भी दी है, वो वहाँ से विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे में उनके नाम को लेकर सबसे ज़्यादा उनके नाम पर भरोसा जताया जा रहा है। वर्तमान में वो नाम चर्चा में सबसे आगे है। इसके अलावा नलिन सोरेन का भी नाम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने और वफादार आप कह सकते हैं विधायक हैं, 5 से 6 टर्म के ज़्यादा के वो विधायक हैं। तो ये 2-3 नाम है जिस पर चर्चाएँ हो रही है, और 5 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी अभिषेक,
पर्यवेक्षक, उसमें इन्हीं 2 नाम में से किसी एक नाम पर अंतिम मुहर जो है वो लग जाएगा। जिस जमशेदपुर सीट की बात कर रहे हैं तो वहाँ से देखिए आस्तिक महतो हैं, इसके अलावा कुणाल का भी नाम है, और तीसरा जो एक नाम बहुत चर्चा में तेजी से आ रहा है, सविता महतो, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं, उनकी बेटी का भी नाम आ रहा है कि उनकी बेटी को भी लोकसभा का टिकट पार्टी जो है वो दे सकती है। तो ऐसे 2-3 नाम है जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा, आखिरी जो मुहर लगाएगा, वो विधायक दल की बैठक में ही मुहर लगना है। तो फिलहाल इन नामों को लेकर चर्चा है। अब इंतजार देखिए 1-2 दिनों का ही रह गया है और 5 तारीख को संभवतः इन नामों पर आप कह सकते हैं कि विराम लग जाएगा। अभिषेक, राकेश हमें बता रहे हैं जेल से संदेश तो आया है। संदेश में यह कहा गया कि जो नेता यहां के समर्पित नेता है संगठन के लिए, उनको अवसर दिया जाए, लेकिन संदेश में नाम का जिक्र नहीं। अब इस पर टिप्पणी करना बेकार होगा, क्योंकि संदेश में नाम का जिक्र भी होगा तो आधिकारिक तौर पर कुछ भी जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, इतना बताया गया है कि जेल से संदेश आया है। संदेश आने के बाद 5 अप्रैल को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 6 अप्रैल को हमारे सहयोगी राकेश जानकारी दे रहे हैं कि गठबंधन से झामुमो नाम की घोषणा कर देगा। हालांकि झामुमो का दावा था कि कांग्रेस के बाद नाम की घोषणा करेंगे। अब 6 अप्रैल तक कांग्रेस नाम की घोषणा करती है या नहीं, यह भी देखने लायक नजारा होगा। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।